हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सैक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हिस्ट्री डिसिप्लिन, पोल साइंस डिसिप्लिन, हिंदी ए और पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से पहले अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या आपको लगता है कि साक्षात्कार की तकनीक सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणामों को प्रभावित करती है? क्या आप मानते हो कि जो इंटरव्यूज की तकनीक है वो सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणामों को प्रभावित करती है? हमारा क्वेश्चन ये है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि साक्षात्कार क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हमारे जीवन और सामान्य व्यवहार में कई तरह के साक्षात्कार होते हैं, जैसे नौकरी के लिए या संगठन में प्रवेश पाने के लिए आदि। ऐसे साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कृत की क्षमता का परीक्षण करता है। जब हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं या संगठन में प्रवेश करने के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पर जो साक्षात्कार करता होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो क्या करता है, साक्षात्कृत की क्षमता का परीक्षण करता है। ठीक है, इंटरव्यू देने वाले की क्षमता का परीक्षण करता है। परंतु सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में साक्षात्कारकर्ता न केवल साक्षात्कृत की क्षमता का परीक्षण करता है, बल्कि अपने शोध से संबंधित आवश्यक तथ्यों का संकलन भी करता है। जो सामाजिक अनुसंधान में जब सर्वेक्षण में जब हम साक्षात्कार करते हैं, तो उसमें जो साक्षात्कार करता होता है वो सिर्फ इंटरव्यू देने वाले की क्षमता का परीक्षण नहीं करता, उसका भी परीक्षण करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है, जो अपने शोध से संबंधित आवश्यक तथ्य है ना, उसको एकत्रित करता है, अपने शोध से संबंधित जानकारी को एकत्रित करता है। ठीक है, साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर है। इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है, समागम। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सामग्री एवं सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार विधि मनुष्यों की इंद्रियों पर आधारित है। किस चीज पर आधारित है? मनुष्य की इंद्रियों पर आधारित है। मतलब बातचीत के द्वारा सूचना और सामग्री को इकट्ठा करती है। ठीक है, मतलब साक्षात्कार में क्या होता है, बातचीत के द्वारा सूचना और सामग्री को इकट्ठा किया जाता है ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, यदि हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं को जानना चाहते हैं तो उसके लिए संवाद सबसे अच्छा उपयुक्त माध्यम है। जब हमें एक दूसरे के विचार या भावनाओं को जानना होता है तो हम संवाद का सहारा लेते हैं ना, एक दूसरे से बात करके तभी तो हम उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको पता लगाते हैं। ठीक है, उनकी भावनाओं को पता लगाते हैं, उनके विचारों को पता लगाते हैं, किसके द्वारा, संवाद के द्वारा। साक्षात्कार एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य से आमने सामने संवाद, बातचीत और प्रक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए, साक्षात्कार क्या है, एक सुव्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो ना किसी विशिष्ट उद्देश्य से आमने सामने बैठकर बातचीत या संवाद करते हैं और उस पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं। इसको हम साक्षात्कार कहेंगे। ऐसे ही नहीं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसको हमने साक्षात्कार कह दिया। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, ठीक है, आईएएस का इंटरव्यू होता है, तो क्या हम किसी भी व्यक्ति से आईएएस का इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं? नहीं ना, वहां पर जिसने मेंस क्लियर करा होगा, ठीक है, वही इंटरव्यू देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब उसके पीछे ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। अब जैसे हम नौकरी पाने के लिए जाते हैं तो भी हम शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं। ठीक है, एक विशेष उद्देश्य क्या है हमारा, नौकरी पाना। ऐसे ही आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसको हम साक्षात्कार नहीं कहेंगे। साक्षात्कार के पीछे कुछ विशेष उद्देश्य होता है, ठीक है, उसको हम साक्षात्कार कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों और आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। ये कैसी पद्धति है? एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, और वो इंटरव्यू देने वाले की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों और आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। अब जो पीवी यंग है वो क्या बोलते हैं साक्षात्कार को, एक सर्वेक्षण, एक साक्षात्कार
साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य क्या है, एक वार्तालाप है, बातचीत है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। ये बोलते हैं कि साक्षात्कार क्या है, जब साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और उसके माध्यम से उत्तरदाता से क्या लेते हैं, हम निश्चित सूचना प्राप्त करते हैं। किसी उद्देश्य से हम जब उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करते हैं तो उसको हम साक्षात्कार बोलेंगे। ये कौन बोलते हैं, पीवी यंग बोलते हैं। अब FN कर्लिंगर क्या बोलते हैं, साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक अंतरक्रिया की प्रतिक्रिया है। गुड एवं हेड के अनुसार किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। ये बोलते हैं जब हम किसी उद्देश्य से गंभीर बातचीत करते हैं ना, उसको हम साक्षात्कार कहेंगे। अब साक्षात्कार की तकनीक के बारे में जाने। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या साक्षात्कार की तकनीक सर्वेक्षण अनुसंधान को प्रभावित करती है? तो हाँ, साक्षात्कार की तकनीक सर्वेक्षण अनुसंधान को प्रभावित करती है। साक्षात्कार की तकनीक के 3 चरण होते हैं। जैसे पहला होता है साक्षात्कार से पहले की तैयारी, दूसरा होता है साक्षात्कार लेना, मतलब साक्षात्कार का समय, ठीक है, जिस समय साक्षात्कार लिया जाता है, और तीसरा क्या होता है, साक्षात्कार के परिणाम। अब देखिए, साक्षात्कार लेने से पहले की तैयारी में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणाम प्रभावित होते हैं। साक्षात्कार लेने से पहले की तैयारी, साक्षात्कार से पहले पूरी तैयारी करना जरूरी है। साक्षात्कार की स्थिति और सूचनादाताओं के बारे में पहले से प्राप्त जानकारी बाद में कठिनाई से बचा सकती है। मतलब अगर हमें साक्षात्कार की स्थिति का पता हो और सूचनादाताओं के बारे में पता हो तो उसमें जो कठिनाई आएंगी उससे हम बच सकते हैं। अभी जैसे प्रश्नावली का डिजाइन, ठीक है, खराब तरीके से तैयार की गई प्रश्नावली गैर नमूनाकरण त्रुटि का सबसे बड़ा स्रोत होता है। प्रश्नावली सर्वेक्षण में प्राप्त प्रतिक्रिया दर, प्राप्त प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता और परिणाम स्वरूप सर्वेक्षण परिणामों से निकाले गए निष्कर्षों को प्रभावित करती है। यदि प्रश्नावली का डिजाइन अच्छा है तो उसका परिणाम अच्छा आता है। अब दोबारा पढ़ते हैं हम इसको, देखिए। खराब तरीके से तैयार की गई प्रश्नावली गैर नमूनाकरण त्रुटि का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब ये गैर नमूनाकरण त्रुटि क्या होता है, इसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। यहाँ से समझते हैं हम। प्रश्नावली सर्वेक्षण से प्राप्त, ठीक है, प्रतिक्रिया दर, प्राप्त प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता और परिणाम स्वरूप सर्वेक्षण परिणामों से निकाले गए निष्कर्षों को प्रभावित कर सकती है। प्रश्नावली किसको प्रभावित करती है, जब हम सर्वेक्षण में प्रश्नावली का उपयोग करते हैं और वो प्रश्नावली अच्छी प्रश्नावली नहीं होती है तो उससे किस पर प्रभाव पड़ता है, सर्वेक्षण अनुसंधान पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो अगर अच्छी प्रश्नावली नहीं होगी तो उत्तरदाता गलत उत्तर देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणाम गलत निकलेंगे। अब देखिए आगे, साक्षात्कार का स्थान कैसा होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि साक्षात्कार का स्थान ऐसा होना चाहिए जो शांत हो, ठीक है, शांत माहौल हो, जहां पर ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, जहां पर उत्तरदाता अपने आप को सहज महसूस करे, ऐसा स्थान होना चाहिए। और अगर ऐसा स्थान होता है तो जो सर्वेक्षण अनुसंधान है ना, उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अच्छा आएगा, क्योंकि उत्तरदाता बिना किसी परेशानी के उत्तर दे सकेगा, ठीक है। और अगर ऐसी, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति नहीं मिलती उसको, तो वो क्या करेगा, अपने आप को संकोचशील मानेगा और उत्तर देते समय बड़ा ही असहज महसूस करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, साक्षात्कार के प्रकारों का चयन, कि हम साक्षात्कार जब ले रहे हैं तो उसमें से साक्षात्कार के कौन सा प्रकार यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे संरचित कर रहे हैं या असंरचित कर रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है किस पे, सर्वेक्षण अनुसंधान पर। साक्षात्कार साधनों का प्रबंध, साक्षात्कार साधनों का प्रबंध से पहले से प्रबंध करके रखना चाहिए जिससे साक्षात्कार के समय कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कुछ साधन है, टेप रिकॉर्डर, फिल्म, चेक लिस्ट, स्टेनोग्राफी आदि। ये सभी साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण साधन है जो सर्वेक्षण के परिणामों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समस्या का ज्ञान, ठीक है, साक्षात्कारकर्ता को समस्या का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको अपनी समस्या का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो प्रश्न कैसे रखेगा उस पर, ठीक है, उत्तरदाताओं से कैसे करके प्रश्न पूछेगा, और वो प्रश्न नहीं पूछ पाएगा तो फिर सर्वेक्षण अनुसंधान है वो प्रभावित होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ताकि वे समय पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सके जिससे समय बर्बाद ना हो। यदि साक्षात्कारकर्ता
समस्या का पूरा ज्ञान और कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है ये नहीं पता होगा तो इससे सर्वेक्षण अनुसंधान प्रभावित होंगे, जिसका परिणाम निष्कर्ष निकलेगा, जिसका परिणाम गलत निष्कर्ष निकलेगा। साक्षात्कार लेना साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया। ठीक है, अब ये पॉइंट दूसरा है हमारा, जिसमें हम क्या देखेंगे, उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करना। इसमें जो पहला होता है, साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता से एक अच्छा संपर्क स्थापित करना होता है, जिससे कि उत्तरदाता को ना प्रश्नों का उत्तर देने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर उसको प्रश्नों का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो क्या होगा, अच्छे से उत्तर दे सकेगा, जो क्या करेंगे, हमारे अनुसंधान सर्वेक्षण अनुसंधान को प्रभावित करेंगे और उसको काफी प्रभावी बना सकते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न द्वारा सर्वेक्षण अनुसंधान प्रभावित। अब प्रश्न द्वारा कैसे होते हैं, साक्षात्कार में प्रश्न एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो सर्वेक्षण अनुसंधान को बहुत प्रभावित करती है। जैसे प्रश्न कैसे पूछने चाहे खुले या बंद, चाहिए आएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहिए आएगा, खुले या बंद या मिश्रित। साक्षात्कार को प्रश्न समझ में आया कि नहीं इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। अगर मान लीजिए जो उत्तरदाता है उसको प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो वो क्या उत्तर देगा, गलत सलत उल्टा सीधा उत्तर देगा। ठीक है, और तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में प्रश्न को समझा देना चाहिए या प्रश्न को दोहरा देना चाहिए। एक समय पर हमें एक ही प्रश्न पूछना चाहिए। हो सकता है वो दो प्रश्न अगर हमने एक समय पे पूछ लिया तो वो एक प्रश्न भूल गया और उसके माइंड में कुछ और रह गया तो उसने कुछ और उत्तर दे दिया। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर के संबंध में सुझाव देना है या नहीं देना। ठीक है, इसमें हमें सुझाव नहीं देना। चीजों से सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणाम प्रभावित होते हैं। उद्देश्य का स्पष्टीकरण, साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार का उद्देश्य प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि साक्षात्कार के उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करा जाता तो सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणामों में गलतियां निकल सकती है, जिसके कारण निष्कर्ष सही नहीं होगा। साक्षात्कार प्रारंभ करना, साक्षात्कार को उत्तरदाता से सरल भाषा एवं स्पष्ट आवाज में मध्यम गति से प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि उत्तरदाता प्रश्न को अच्छे से सुन सके और समझ सके। यदि वह प्रश्न को अच्छे से समझेगा तो वह उसका उत्तर सही से दे पाएगा, जिससे सर्वेक्षण के परिणाम अच्छे आएंगे। ठीक है, क्रोधित होने से बचना, साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता से क्रोधित होने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। यदि वह ऐसे प्रश्न पूछता है तो उत्तरदाता क्रोध में आकर उत्तर देगा, जिससे कि सर्वेक्षण अनुसंधान का परिणाम बिगड़ जाएगा। समय एक महत्वपूर्ण है, इसके अंदर देखिए, साक्षात्कार में समय भी सर्वेक्षण अनुसंधान को प्रभावित करता है। साक्षात्कार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात्कार में जरूरत से ज्यादा समय से बचे, अर्थात अपने शोध से न भटके तथा कम समय में साक्षात्कार को पूरा करने का प्रयास भी ना करें। ऐसे में आपको आधी अधूरी जानकारी या सूचना प्राप्त होगी, जिससे अनुसंधान का परिणाम बेकार आएगा। साक्षात्कार के परिणाम, ये इसका तीसरा चरण है या कह सकते हैं तीसरी तकनीक है। साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार को नियंत्रित एवं करना एवं प्राप्त सूचनाओं की विश्वसनीयता को ज्ञात करना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार सूचनादाता बोलते बोलते भावुक हो जाता है, ऐसी बातें कहने लगता है जिससे अनुसंधान का कोई संबंध नहीं होता। ऐसे सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणाम प्रभावित होते हैं। साक्षात्कार में सूचनादाता ने कोई गलत बात तो नहीं कही। ऐसा होने का यह कारण हो सकता है कि सूचनादाता को प्रश्न सही समझ में ना आए हो, और उसने गलत प्रश्न को गलत समझ लिया। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सर्वेक्षण अनुसंधान प्रभावित होगा, इसलिए इसका प्रमाणीकरण कर लेना चाहिए। कई बार उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता को धोखा देते हैं या झूठ बोलते हैं। ठीक है, बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है, सर्वेक्षण अनुसंधान के परिणाम गलत आ सकते हैं। साक्षात्कार उत्तर रिकॉर्ड करने के लिए एक तालिका, एक संरचित बाह्य रूप निर्धारित मापनी या टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकता है। साक्षात्कार के समय टेप रिकॉर्डर न केवल आंकड़ों की सूची, विकृति, विस्तरणों और अनावश्यक संशोधनों जो कि सामान्यतः साक्षात्कार के लिखित प्रत्युत्तरों में पाए जाते हैं को दूर करता है, बल्कि ये साक्षात्कार देने वाले के संबंध में साक्षात्कार के आंकड़ों की परिशुद्धता का वस्तुनिष्ठ आधार भी उपलब्ध कराता है। इससे सर्वेक्षण अनुसंधान का परिणाम काफी अच्छा आता है। जब हम साक्षात्कार लेते हैं उस टाइम अगर हम टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करें तो उससे क्या होता है कि हम उसको बाद में सुन सकते हैं और एक अच्छे से उसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब थे हमारे
साक्षात्कार की तकनीक जो सर्वेक्षण अनुसंधान को प्रभावित करती है। ठीक है, ये सभी प्रभावित करती है। इसको अगर आप चाहो तो और बड़ा लिख सकते हो, क्योंकि ये जितना मुझसे हो सका मैंने लिखा। ठीक है, अपने अपने आप से मैंने इतना बड़ा करके लिखा। आप चाहो तो इसको और बड़ा कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। सीधा सा है, ये सारी तकनीक हमारे सर्वेक्षण अनुसंधान को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, और एक बार फिर बोल रही हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।